स्वर्ग की यात्रा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। भुवनेश्वर एक साधारण गांव में रहते थे, एक शांत और स्थिर जीवन जीते हुए। वे एक मेहनती किसान थे और अपने खेतों में दिन रात काम करते थे। उनकी जिंदगी में शांति और संतोष था, लेकिन एक दिन उनकी सोच बदल गई। उन्होंने सुना कि एक आसमानी प्राणी ने स्वर्ग की यात्रा की है और वहां के सुख सुविधाओं का वर्णन किया है। भुवनेश्वर ने सोचा, स्वर्ग वास्तव में कैसा होता है, और इसी जिज्ञासा ने उन्हें स्वर्ग की यात्रा पर जाने की प्रेरणा दी। भुवनेश्वर ने कई दिनों तक इस बारे में सोचा और तैयारी की। उन्होंने अपने गांव के लोगों को अपनी योजना के बारे में बताया, लेकिन वे सब उसकी सोच पर हंस पड़े। स्वर्ग की यात्रा कैसे संभव हो सकती है? वे बोले, स्वर्ग केवल कल्पना का हिस्सा है। लेकिन भुवनेश्वर ने निश्चय किया कि वह अपने सपने को साकार करेगा। एक दिन भुवनेश्वर ने एक पुराना ग्रंथ पढ़ा, जिसमें स्वर्ग की यात्रा का मार्ग बताया गया था। वो ग्रंथ एक कठिन रास्ते और कई बाधाओं के बारे में वर्णन करता था, लेकिन भुवनेश्वर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने किताब के अनुसार तैयारियां की और यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, लेकिन भुवनेश्वर ने अपनी मेहनत और धैर्य के साथ सभी बाधाओं को पार किया। उन्होंने अजीबोगरीब जीवों का सामना किया, अंधेरी गुफाओं से गुजरे और बर्फीले पहाड़ों को पार किया। इन चुनौतियों के बावजूद उनकी इच्छाशक्ति और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। एक दिन, जब भुवनेश्वर थक चुके थे और लगभग हार मान चुके थे, उन्होंने एक चमकदार प्रकाश देखा। यह एक शानदार द्वार था, जो स्वर्ग की ओर ले जाता था। भुवनेश्वर ने राहत की सांस ली और द्वार की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने द्वार पार किया, उन्होंने देखा कि स्वर्ग का दृश्य अद्वितीय था। वहां की हवा ताजगी से भरी थी, हरियाली और फूलों की खुशबू थी। सुंदर महल, रत्नों से सजाए गए, और देवताओं की उपस्थिति ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वर्ग में पहुंचने के बाद भुवनेश्वर ने वहां के सुंदरता का आनंद लिया। उन्होंने देवताओं से बातचीत की और वहां के सुख सुविधाओं का अनुभव किया। लेकिन उन्होंने जल्दी ही समझा कि स्वर्ग की सुख सुविधाएं केवल भौतिक रूप में नहीं होती, बल्कि वहां का असली आनंद प्रेम, शांति और संतोष में है। भुवनेश्वर ने देखा कि स्वर्ग में सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और हर कोई खुशहाल है। यहाँ किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता, ईर्ष्या या नफरत नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि स्वर्ग में पहुंचना सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक विकास भी था। उन्होंने सीखा कि सच्ची खुशी और शांति अपने दिल में होती है, और इसे पाने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी होती है। स्वर्ग की यात्रा के अनुभव ने भुवनेश्वर को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने अपनी यात्रा को अपने गांव लौटने के बाद भी जारी रखा। गांव लौटने पर भुवनेश्वर ने अपने अनुभवों को साझा किया और लोगों को सिखाया कि स्वर्ग की सुंदरता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। उन्होंने लोगों को प्रेम, शांति और सामंजस्य का महत्व समझाया और सभी के साथ अच्छे संबंध बनाए। इस प्रकार भुवनेश्वर ने एक नई दृष्टिकोण से अपनी जिंदगी जीना शुरू किया और अपने गांव में एक प्रेरणादायक उदाहरण बने। उन्होंने समझा कि स्वर्ग की असली यात्रा हमारे आत्मा की खोज होती है, और उसे पाना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।